नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, दुनिया के 89 देशों में अब तक ओमिक्रॉन फैल चुका है। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इतने केस में 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह जानकारी दी है। WHO ने सदस्य देशों को दी तकनीकी जानकारी में बताया कि इस बात का प्रमाण मिला है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा। चिंता की बात यह भी है कि ओमिक्रॉन उन देशों में तेजी से फैल रहा जहां आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि इस वायरस में इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता विकसित है या नहीं। अगली खबर, नीति आयोग दिल्ली ने एम्स का अध्ययन जारी कर दिया है। किसी भी देश के किसी भी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड वो जगह होती है जहां डॉक्टर को सबसे मुश्किल परिस्थितियों और सबसे कम समय में मरीज की जान बचानी होती है। मगर भारत के अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड्स का हाल ये है कि यहाँ आने वाले 30% मरीजों की मौत समय पर इलाज न मिलने की वजह से हो जाती है। नीति आयोग ने ओमिक्रॉन फैलने की दशा में भारत में ऐसी स्थिति बताई है। नीति आयोग और दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर चिकित्सकों ने मिलकर देश की 29 राज्यों में ये रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद ये अध्ययन जारी किया गया। अगली खबर, झारखंड के कई इलाके में बर्फीली हवा का प्रकोप देखने को मिलेगा। इसके कारण न केवल राज्य में कनकनी बढ़ेगी बल्कि राज्य के तापमान में भी तेजी से गिरावट आएगा। पिछले 4 दिनों में रांची के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि राज्य के 6 जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी तट पर सक्रिय होने की वजह से उत्तरी दिशा से ठंडी हवा का बहाव तेज होने का आश्वासन दिया। राज्य की उत्तर दिशा से ठंडी हवा का प्रवेश झारखंड में हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इस संबंध में सभी DEO और DSE को एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है। 3 महीने में इस कार्य को पूरा करना है। इस संबंध में 23 दिसंबर को मुख्य सचिव समीक्षा भी करेंगे। TSE ने यह फैसला लिया था कि जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा उसकी वैधता जो है ताउम्र होगी। बार बार जाति प्रमाण पत्र बनवाना नहीं पड़ेगा। मुख्य सचिव के साथ होने वाली बैठक के लिए शिक्षा विभाग ने सभी DO और DSE से दिए गए फॉर्मेट में छात्रों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। अगली खबर, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने झारखंड सरकार की चिंता भी बढ़ा दी। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की आने वाली संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर झारखंड सरकार रेस हो गई है। वैसे तो राज्य में अभी तक इस वेरिएंट के एक भी मामलों की पुष्टि नहीं हुई, बावजूद इसके दूसरी लहर में महसूस की गई कमियों का गैप एनालिसिस किया जा रहा। सरकार तैयारी में जुट चुकी है और इसी के तहत राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में विशेष ICU के 500 अतिरिक्त बेड की तैयारी शुरू कर दी गई। अगली खबर, झारखंड के रांची, जमशेदपुर, बोकारो सहित अन्य शहरों में अगले साल जून से 4G सेवा शुरू करेगा BSNL। उपकरण के लिए ऑर्डर दिए गए, मार्च से काम शुरू हो जाएगा। यह बातें कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक KK सिंह ने टेलीफोन भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। झारखंड के इन सभी शहरों में BSNL 4G सेवा शुरू करेगा और 2022 तक फ्री सिम दिया जाएगा। अगली खबर, लगातार 10वीं बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन को मिली कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका। झारखंड में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगातार 10वीं बार शिबू सोरेन उर्फ गुरी जी को पार्टी का अध्यक्ष और उनके पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया। रांची के हरमू स्थित सोराय भवन में पार्टी के 12वें केंद्रीय महाधिवेशन में यह सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है। हेमंत सोरेन लगातार तीसरी बार पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अगली खबर, झारखंड में जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग आज पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा। यह इस राज्य के लिए गौरव की बात है। इस विभाग का विस्तारीकरण आने वाले समय में किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की कमी भी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। कहा गया कि इस विभाग को शोध के लिए भी बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा और विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना भी बांटा जाए उतना ही कम होगा। अगली खबर, झारखंड के 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। राज्य के पहली से 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति
पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए कल्याण विभाग के सचिव कमल किशोर ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि कल्याण पोर्टल की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करें। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र लें और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के पहले से 10वीं तक पढ़ने वाले कोई भी छात्र और छात्रा इसमें वंचित न रह जाएं। अगली खबर, झारखंड में जमीन दाखिल खारिज के 67,000 से अधिक मामले लंबित। जमीन को लेकर झारखंड में अक्सर बवाल होता रहता है, बावजूद यहां सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जमीन के सवाल को लेकर सतर्क नहीं दिखते हैं। बड़े पैमाने पर जमीन दाखिल खारिज के मामले लंबित चल रहे। हजारीबाग में 8,243 मामले लंबित हैं। और आपको बता दें कि झारखंड में जमीन के दाखिल खारिज म्यूटेशन पर ब्रेक लग गया है। लोग अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका काम अटक गया है। जमीन के म्यूटेशन के कार्य बाधित होने से जमीन की खरीद बिक्री भी झारखंड में प्रभावित हुई। अगली खबर, भाजपा सांसद जयंत सिन्हा बोले सीएम हेमंत सोरेन को सिर्फ अपनी छवि बनाने में दिलचस्पी दिख रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा ने सीएम सोरेन पर अपनी उपलब्धियों को बढ़ावा देने और राज्य के 7 जिलों में फैले डीवीसी के ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय तक बिजली कटौती की समस्या को हल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया। अगली खबर, धनबाद में गैंग्स ऑफ बासेपुर के नाम से चर्चित बासेपुर इलाके में सक्रिय अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली। इलाकों में दिन दहाड़े हुई लाला खान और नन्हे की हत्या के बाद पारिवारिक दुश्मनी की ओर बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। इस बीच पुलिस ने गैंगस्टर सजायफ्ता फहीम खान के बेटे इकबाल खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह गिरफ्तारी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित बासेपुर से की है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्वास्थ्य जाँच के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। अगली खबर, रामगढ़ जिले के गोला में एक परिवार अपनी बेटी से इस कदर नाराज हुआ कि जिंदा रहने ते ही उसका अंतिम संस्कार कर डाला। मामला चक्रवाती गांव का बताया जा रहा। लड़की पड़ोस के गांव में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा लड़के और लड़के के परिवार वाले संबंध तोड़ने का दबाव बना रहे थे। इस बीच परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेमी जोड़े ने मंदिर में विवाह कर लिया। इससे नाराज होकर लड़की के परिवार वालों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। अगली खबर, गिरिडीह जिला व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में 14 वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद सजा का ऐलान कर दिया। आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया गया। मामला अहिल्यापुर थाना क्षेत्र का था। आरोप था कि धनबाद जिला के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के मचाल मेले गांव के रहने वाले अर्जुन यादव अपने पत्नी और बच्चे के साथ एक रिश्तेदार के घर अहिल्यापुर आया था। इस दौरान वह गाँव की रहने वाली एक विवाहित को अपने साथ लेकर फरार हो गया। महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के परिवार वालों ने 20 मई 2007 को थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। अगली खबर, पलामू में पुलिस ने मारा छापा, अवैध भट्टियों को किया ध्वस्त, 6 क्विंटल महुआ बरामद। पलामू पुलिस की ओर से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े माफियाओं पर नकेल कसी जा रही। अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से बनाई जा रही देसी शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही। और आपको बता दें कि पिपरा थाना क्षेत्र के सरैया पंचायत अंतर्गत पिठौरा गाँव के समीप पहाड़ी और जंगली इलाके में चल रहे अवैध देसी महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। अगली खबर, सेना के अभ्यास के दौरान फटा गोला, जवान की मौत। जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान गोला फटने से एक जवान की मौत हो गई। 4 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को रामगढ़ अस्पताल लाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर बीएसएफ के अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जवान मोर्टार के साथ फायरिंग का अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के दौरान मोर्टार का गोला फटने से पास खड़े जवान संदीप सिंह व अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सबको तुरंत रामगढ़ अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान जवान संदीप सिंह ने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।